हाँ ठीक है। तो हम क्या डिस्कस कर रहे थे कि अभी कुछ ज़्यादा नहीं हुआ है। कि हम लोगों को क्या करना है कि ये वाली जो स्क्रीन है, मान लो जैसे राकेश ये वाला काम करते हैं और हर्ष को कुछ सामान लेना है, क्योंकि उसको अपना कुछ मकान दुकान जो भी बनाना है बनानी है, राइट। तो और राकेश के पास ये एप्लीकेशन है। तो राकेश जब हर्ष के पास आएंगे तो सबसे पहले देखेंगे कि भैया कस्टमर है कि नहीं है। हमारे पास कस्टमर नहीं है तो पहले कस्टमर की इंफॉर्मेशन एंटर करेंगे और फिर उसके बाद उस कस्टमर के लिए ऑर्डर बना के यहाँ पे सेव कर देंगे। जब ये ऑर्डर बन जाएगा उसके बाद फिर वो इसके अंदर लाइन आइटम ऐड करेंगे कि भाई हाँ बताओ कि अब आपको कितना सामान चाहिए, राइट। अब आपको जैसे तो उन्होंने कहा यार 100 फंटी दे दो मेरे को और 100 बल्ली दे दो, जो बल्ली बांस बल्ली जो भी बोलते हैं उसको। हाँ। तो मान लो वो लेकर के चले गए, तो मेन चीज उसमें क्या है कि भाई उसका यूनिट प्राइस क्या है, यानी कि पर डे का रेंट कितना लगता है उसका एक बल्ली का, एक तरह से, राइट। तो मान लो एक बल्ली का पर डे का जो प्राइस नहीं होना चाहिए, रेंट होना चाहिए, चलो एनीवे। तो उसने कहा भाई एक बल्ली का 1 रुपया है, राइट, या 10 रुपया है, ऐसा करके यहाँ पे डाल दिया। फिर ऑर्डर क्वांटिटी जो भी हो गई, ऑर्डर क्वांटिटी, ऑर्डर डेट, जिस डेट को वो लेकर के गया है। अभी अमाउंट तो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि अमाउंट उस दिन कैलकुलेट होगा जिस दिन वो रिटर्न करने आएगा। अब मान लो वो रिटर्न करने आया, रिटर्न क्वांटिटी डाली उसने 10 या 15, फिर जिस दिन रिटर्न करने आया उसी दिन हमने क्या किया, रिटर्न डेट डाल दी हमने वहां पे जब इसके अंदर क्वांटिटी डाल रहे हैं, राइट। तो अब जब ये रिटर्न डेट हो जाएगा, एक ऑर्डर डेट हो जाएगा, तो रिटर्न डेट माइनस ऑर्डर डेट हम करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ डेज आ जाएगा। बेसिकली नंबर ऑफ डेज निकालना है अपने को। और फिर जितना हमारा क्वांटिटी था, वेयर इज द क्वांटिटी, ये रहा ऑर्डर क्वांटिटी, नहीं ऑर्डर क्वांटिटी नहीं, बिल्ड अमाउंट कितने पे लगेगा, रिटर्न क्वांटिटी पे, राइट। तो जैसे 10 उसने डाला, तो 10 दिन अगर हो जाते हैं तो 100 रुपीज यहाँ पे आ गया। मान लो उस बंदे को उसको कुछ डिस्काउंट देना है, उसने जो भी डाला दे दिया, फिर हमने क्या किया, बिल्ड अमाउंट माइनस डिस्काउंट इक्वल टू टोटल अमाउंट आ गया। अब क्या है इसमें जो ट्रिकी पार्ट है, ये जो हम ऑर्डर वाला सिस्टम बना रहे हैं ये और दूसरे ऑर्डर से कैसे डिफरेंट है। भाई अमेजोन पे या फ्लिपकार्ट पे आप चीजों को खरीदते हो तो क्या होता है, आपने डाला, भैया एक ही बार प्रोडक्ट डाला, एक नहीं दो चार प्रोडक्ट भी आप ऐड कर सकते हो जब एक बार आप ऑर्डर जनरेट कर रहे हो, राइट। और आपने पैसा पेमेंट कर दिया या जो भी है वो घर पे जब डिलीवरी देने आएगा तब आपने कैश ऑन डिलीवरी कर दिया, या तो कुछ भी ऐसा करके किया, वो अकाउंट क्लोज, मतलब ऑर्डर अभी इन प्रोग्रेस स्टेटस में है। जब वो डिलीवर हो जाएगा तो फिर वो क्लोज हो जाएगा, राइट, या डिलीवर्ड हो जाएगा। तो उसमें एक ही बार आइटम ऐड हुए और जब भी होगा सामान पहुंचा, आइटम क्लोज। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये बड़ा अच्छा है कि इंटरेस्टिंग, कि यहाँ पे हमारा ऑर्डर क्लोज नहीं हो रहा है। क्लोज कब होएगा, जब वो सारा माल जितना लेकर के गया था उतना रिटर्न कर देगा। और ये इसीलिए जरूरी भी है सॉफ्टवेयर, क्यों, क्योंकि बिना सॉफ्टवेयर के बड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ऐसे है, मान लो जो ये राकेश जी हैं ये दुकान चलाते हैं, है ना। अब जब हर्ष आए तो भैया उन्होंने कहा भाई 100 बल्ली और 100 फंटी दे दो मेरे को। 5 दिन बाद आए, कहने लगे कि यार ये लो 50 बल्ली का काम खत्म हो गया, आप वापस रखिए और 10 फंटी वापस रखिए, है ना। फिर इनके दिमाग में आया कि नहीं यार मुझे ना कुछ और बनवाना है, अभी सब कुछ बचा हुआ सामान पड़ा है, तो एक मकान और बना डालता हूँ। फिर से इनको बल्ली सब चीज की जरूरत पड़ी, तो ये क्या करेंगे, ये फिर गए कह रहे यार 50-50 और दे दो। तो मतलब मेरा कहने का ये है कि जब तक उनका काम खत्म नहीं हो जाएगा उनका लेन देन चलता रहता है। तो इस चीज को मेंटेन करने में, अब जैसे मान लो 100 किसी ने लिया था, 10 दिया उसने, 1 तारीख को लिया, 10 उसने रिटर्न कर दिया 10 तारीख को, 15 तारीख को 15 रिटर्न कर दिए, 20 तारीख को 20 रिटर्न कर दिए, राइट। तो किस बल्ली पे कितना पैसा चार्ज होना चाहिए, ये उनके
टिप्स पे होना चाहिए। ये हम प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। इसीलिए अब जैसे मान लो 100 क्वांटिटी है ना, तो हम क्या करेंगे, और उसने रिटर्न क्वांटिटी यहाँ पे डाल दिया 10, तो हम क्या करेंगे, 100 तो 10 क्वांटिटी का अमाउंट कितना हो गया, जो भी उसमें बिल डेट माइनस ऑर्डर डेट इंटू 10, जो भी आया वो यहाँ पे अमाउंट लिख दिया, डिस्काउंट दे रहा हूँ, उन्होंने डिस्काउंट दे दिया, नहीं दिया नहीं दिया, राइट, लेकिन टोटल अमाउंट हमने निकाल लिया। कितना, जितनी क्वांटिटी उसने रिटर्न करी है। फिर हम क्या करेंगे, इस लाइन आइटम को यहां से क्लोज कर देंगे। क्या करेंगे, इस लाइन आइटम को यहां से क्लोज कर देंगे, क्योंकि अब हम दूसरा, जैसे हम क्लोज करेंगे, एक नया लाइन आइटम ओपन कर देंगे विद द रिमेनिंग क्वांटिटी, विद द रिमेनिंग क्वांटिटी, कि भाई रिमेनिंग क्वांटिटी क्या, जैसे 100 में से 10 गया 90, लेकिन ऑर्डर डेट उसकी पुरानी वाली ही रही, है ना। और रिटर्न क्वांटिटी मतलब उस दूसरे लाइन, तुम्हें मैं एक्सेल शीट में करके दिखाता हूँ पहले। बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये, बहुत ही मजेदार, थोड़ा सा हटके है। तो जैसे मान लो हमारी ऑर्डर क्वांटिटी ओवर ऑर्डर डेट आइटम के बाद टन यूनिट प्राइस, टन क्वांटिटी क्वांटिटी टन रेट, तो बिल्ड अमाउंट फिर डिस्काउंट फी और टोटल अमाउंट करके अभी ये बन गई। 100 क्वांटिटी उसने डाली और डेट डाल दी मैंने, 20 दिन पुरानी डेट डालती है ना। यूनिट प्राइस उसकी क्या है, लेट से 1 रुपीज। अच्छा, तो अब उसने 10 क्वांटिटीज रिटर्न कर दी, कब, टुडे, आज की डेट में। तो नंबर ऑफ डेज ना हो जाएगा, दो डेट के बीच में कैसे निकालते हैं। and this is not right.
3 हो गए। अच्छा, बिल्ड अमाउंट कितना हो गया, दिस इनटू दिस, अब डिस्काउंट कट से 10 रुपए, टोटल अमाउंट कितना हो गया, दिस माइनस दिस। तो चूंकि 10 आपने यहाँ पे कर दिया है, राइट, सॉरी 10 क्वांटिटी रिटर्न कर दी है। अब मान लो आप इसी आइटम, तो इसका कितनी बच गई, 90 बच गई। तो ये 90 का जो रेट है, ऑर्डर रेट तो वही रहेगा। तो हम क्या करेंगे, एक और लाइन आइटम जनरेट कर देंगे। जैसे ही कोई रिटर्न में डेटा डालेगा, ओके, यूनिट प्राइस कॉपी होके आ जाएगा। और मान लो वो बंदा 20 जो है इस डेट को दे रहा है, दिस प्लस 10। 90 माइनस 20 यानी कि 70। Sir, 90 minus 30 is equal to 60. 30 नहीं, 20। वाई 30? क्योंकि यहाँ 100 चले थे हम 14 तारीख से। 10 उसने 4 जुलाई को रिटर्न कर दिया, 20 उसने 14 7 जुलाई को रिटर्न कर दिया, तो 70 कितनी चली वापस कर गया, 20 और 10 30। तो 100 माइनस 30 यानी कि 70, या 90 माइनस 20 इक्वल टू 70। सर हम यहाँ पर फॉर्मूला भी तो यूज कर सकते हैं सर, 90, सर वो इक्वल साइन B5 माइनस E5, सर नीचे हमारा आ जाएगा आराम से। ऐसे सर कर सकते हैं हम हाँ, सर, क्यों नहीं इसमें कर सकते, 6 में। ऐसे हाँ ये, करके माइनस। यस सर, या हाँ हाँ, कर सकते हैं। इससे सर जल्दी इजीली हो जाएगा। ठीक है, तो हम्म, ऐसा करके ये, अब क्या हुआ कि 5 दिन बाद इसके बाद वो सारा रिटर्न कर गया। इतनी बची 70। तो जैसे उसने किया, हमने इसको फिर क्लोज भी कर दिया। और इस बंदे को कितना पे करना है, नीचे हम टोटल भी दिखा देंगे कि दिस प्लस दिस प्लस दिस, ऐसा करके ये आना चाहिए। समझ गया? यस ऐसा सर। अपने को प्रोग्राम बनाना है। तो फिर बंदे को क्या हेल्प रहेगी, बंदे को सिर्फ ये हेल्प रहेगी कि जब भी आएगा वो सिर्फ रिटर्न क्वांटिटी डालेगा। तो जैसे ही रिटर्न क्वांटिटी डालेगा तो हम उसको बोलेंगे कि रिमेनिंग क्वांटिटी 20, है ना, a new order will be created or a new line item will be created with, you know, वही 100 माइनस 10 यानी कि 90 क्वांटिटी का, राइट। तो ऐसा करके उसका एक कंफर्मेशन लेंगे और एक यहाँ पे क्रिएट कर देंगे। तो इस तरह से करके अपने को एक प्रोग्राम बनाना है शानदार। और इसमें काफी सारी चीजें ऑटोमेटिकली यूज हो जाएंगी, है ना। जैसे अगर हम बात करें
जैसे मेरा ये यूनिट टाइप है, तो आइटम है, से ये आइटम मास्टर, अच्छा आइटम का इसे कहते हैं, इससे अभी बनाया नहीं है ना, हाँ अभी बनाया। ओके, तो हम क्या करेंगे, ये बनाएंगे विंडो, पीपी ऑब्जेक्ट विंडो। सबसे पहले हम ऑर्डर मास्टर बना लेते हैं। आ गया डेटा विंडो कंट्रोल। अरे तो मिल ही नहीं रहा, आ गया। हाँ अरे तो बना ही नहीं क्या वाला टेबल है, तो बना लेते सारा। दिखा क्यों नहीं रहा इसमें। सॉरी, तो मैं क्या बताना चाह रहा था आप लोगों को कि अभी छोटा सा इस स्क्रीन में, कि जैसे ये कस्टमर है, तो ये जो कस्टमर है, अब कस्टमर मास्टर तो हमारे पास अलग से भी है, isn't it? We have already one customer master। तो हम क्यों ना कस्टमर हम वहीं से उठा लें। कहाँ है हमारे पास कस्टमर मास्टर, ये वाली डेटा विंडो है, सॉरी विंडो है। तो हम क्या कर सकते हैं कि
काम करता हूँ। के लिए हम ऐसा कर लेते हैं। में
देखो, या तो मैं इसमें नाम सेव करूं या फिर ऐसे करके कस्टमर, तो ये तो दिस इज रॉन्ग राइट। यहाँ पे क्या होना चाहिए, मेरे को एक ड्रॉप डाउन आना चाहिए जिसमें से मैं कस्टमर सेलेक्ट करूँ। ओके, तो जब ऐसा वाला केस हो, एक बार हम लोगों ने डिस्कस भी किया था, इफ यू गाइस रिमेम्बर, कि हम क्या कर सकते हैं कि इसको ड्रॉप डाउन बना सकते हैं। ओके, इस वाले कॉलम को अब तुम ध्यान से देखना, अभी तक अब काम की चीज है, अभी तक तो जो किया वो सब तुम्हें पता ही था। तो जैसे यहाँ पे एडिट है, इसको मेरे को अगर ड्रॉप डाउन बनाना है तो मैं क्या करूंगा कि पहले एक अलग से नया ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। कैसे, यहाँ पे गया मैं ग्रिड में, फिर गया ओके, और ये मैं ये भी डिलीट कर देता, डिलीट करने की जरूरत कर दिया है, वैसे ही नहीं भी करेंगे तब भी चलेगा। अब ये सेव करता हूँ मैं, एक दो ट्रिपल डब्ल्यू यूएसटी, ड्रॉप डाउन डेटा विंडो। देखो ये डेटा विंडो ही है, अगर आपको लग रहा, डेटा ऑब्जेक्ट ही बनाया है मैंने, है ना। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ जाऊंगा, यहाँ पे मैं क्या करूंगा कि इसका जो एडिट है, अभी तक हमने क्या किया है, एक अलग से डेटा विंडो ऑब्जेक्ट बनाया है। ओके, उसको नाम दिया ट्रिपल डी डब्ल्यू, ड्रॉप डाउन डेटा विंडो। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको सेलेक्ट किया ड्रॉप डाउन डेटा विंडो को। ओके, और इसमें फिर मैंने क्या किया, ड्रॉप डाउन डेटा विंडो सेलेक्ट किया, और इसमें हम क्या करते हैं, हम नाम देते हैं कि कहाँ से उठाना है आपको। हमने ये ले लिया यहाँ पे। ओके, इसमें दो चीजें होती हैं, एक डिस्प्ले कॉलम और एक डेटा कॉलम। अभी बताता हूँ आपको दोनों का क्या है। और एक ये लाइन इन ड्रॉप डाउन, है ना, और एक विथ ऑफ ड्रॉप ड्रॉप डाउन परसेंटेज। अभी बताते हैं क्या होता है। और इसको हमने कहा कि ऑलवेज शो एरो। चलो जी देखते हैं अभी। देख रहे हो, ये कस्टमर का जो ड्रॉप डाउन था वहां से डेटा को उठा के यहाँ दिखा रहा है, लेकिन ये जो ड्रॉप डाउन आ रहा है ये मजा नहीं आ रहा इसमें, क्योंकि हम देख नहीं पा रहे हैं, सेलेक्ट करने के बाद ही देख पा रहे हैं। तो एक काम करते हैं, क्या होता है कि इसको अगर हम सेलेक्ट करें, एडिट में जाएं, तो ये जो विथ ऑफ ड्रॉप डाउन परसेंटेज है ना, हमने कर दिया 200। इसका मतलब क्या है कि जो कॉलम का साइज है उसके डबल साइज का ड्रॉप डाउन दिखाओ। देखते हैं क्या करता है। अरे सेव तो करा ही नहीं था शायद मैंने। हाँ सेव नहीं करा बिल्कुल। देख रहे हो, तो ऑर्डर डेट, चलो सेव,
अब जैसे डेट टाइप का है, डेट टाइप में भी आप डेट ऐसे करके दे सकते हो 01/01/2014, राइट, सेव कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मजा नहीं आ रहा, एक काम करते हैं, कैलेंडर आना चाहिए, है ना। तो यहाँ गए हम एडिट में, एडिट मास्क किया हमने, और ये डेट देख रहे हो, ये ऐसा करके आ गया। और इसको हमने चेक कर लिया, ड्रॉप डाउन डेटा कैलेंडर कर लिया, ओके। और इसको ऐसा नहीं ले करके TTMM वाई के लिए जो हमारे देश में चलता है, कुरियर, कुरियर करना है। अभी तो नहीं कुरियर। अब हम क्या करेंगे, रन करके देखते हैं। मतलब कितना इजी है सब चीजें बनाना, सिर्फ सेलेक्ट करना है, ड्रैग एंड ड्रॉप, है ना। ना तो कुछ लिख भी सकते हैं, दिस ऑर्डर इज फॉर रामू, ऐसा करके। हालांकि कस्टमर आईडी ऑलरेडी है, फॉर बिल्डिंग अ हाउस, ओके, सेव कर लिया। तो अच्छा, अब दो चीजें हैं इसमें, एक ड्रॉप डाउन और एक ये हमने मास्क लगा दिया, इस पे मास्क कर दिया इसमें, करेक्ट। तो ये देखा आपने ड्रॉप डाउन कैसे बनाया हमने। अच्छा, इस ड्रॉप डाउन में भी और दो चीजें हैं, क्या, एक डिस्प्ले वैल्यू और एक डिस्प्ले वैल्यू और एक डेटा वैल्यू। तो ये क्या होता है, एक्चुअली क्या है कि अगर आप ये देखो टेबल, ऑर्डर आईडी टेबल, है ना, जो ऑर्डर मास्टर टेबल थी, इसमें हम क्या सेव करते हैं, कस्टमर आईडी सेव करते हैं। कस्टमर का डिस्क्रिप्शन सेव नहीं, नाम नहीं सेव कर रहे हैं, क्या सेव कर रहे हैं, कस्टमर आईडी। लेकिन कस्टमर आईडी किसी को दिखाओगे वहां पे तो क्या समझ में आएगा, राइट। तो लेट दी यूजर सेलेक्ट, तो वहां पे इसीलिए जो भी यहाँ पे दिख रहा है दैट इज अ डिस्प्ले वैल्यू, लेकिन बैकएंड में क्या सेव होता है, डेटा वैल्यू। बैकएंड में क्या सेव होता है, डेटा वैल्यू। अगर आप इसको ऐसा करके देखोगे, सेलेक्ट करके, क्या हुआ, अच्छा करता हूं, अब आएगा। लग जा रहा है इसको, चलो देखते हैं। तो देख रहे हो आप, कस्टमर आईडी 2 और कस्टमर आईडी 1, यानी कि डेटाबेस में पीछे डेटा वैल्यू ही सेव होती है, यही हमें सेव भी कराना है, राइट। तो क्योंकि कस्टमर का नेम सेम हो सकता है लेकिन कस्टमर आईडी हमेशा यूनिक रहेगा, तो वही वैल्यू सेव करेंगे इसके अंदर, राइट। तो इसमें क्या करते हैं, अगर आप इसको देखो ध्यान से, तो हमने क्या सेलेक्ट किया, ड्रॉप डाउन डेटा विंडो। एक बार आपने सेलेक्ट किया था ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स, तो ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स कब सेलेक्ट करते हैं, जब हमें पता हो कि भैया यही चीज रहने वाली है। जैसे अगर हम कोई ऐसा फ्लैग सेट, जैसे हम यू नो किसी फॉर्म में भरते हैं ना कि मेल है या फीमेल है, राइट, तो हमें पता है तो ही एंट्री लेने वाले हैं हम, राइट, मेल या फीमेल, तो यानी कि फिक्स, राइट। तो उस टाइम पे हम ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स यूज कर सकते हैं। ड्रॉप डाउन डेटा विंडो कब यूज करते हैं, जब हमें पता है कि वो चीज डायनेमिक रहने वाली है, जब वो चीज डायनेमिक रहने वाली है।
यानी कि डेटाबेस से उठ करके आई, राइट। एडिट मास्क कब यूज करते हैं, जब अपने को उसको मास्क करना हो। ओके, कहने का मतलब ये है इन टोटल कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमने क्या किया यहाँ पे। अच्छा, इसमें जो जानने वाली चीजें हैं वो दो तीन हैं। क्या? लाइंस इन इन ड्रॉप डाउन, कितनी ड्रॉप डाउन लाइंस चाहिए, है ना। बाय डिफॉल्ट शायद 4-5 दिखा रहा होता है, बट अगर आप चाहो, जैसे बहुत सारे कस्टमर है, जैसे 100 कस्टमर है, अब 100 कस्टमर दिखा देते तो इतना लंबा खिंच जाएगा पूरी स्क्रीन पे, राइट। तो आप बाय डिफॉल्ट कितने दिखाना चाहते हो? जैसे 10। है ना। तो और ये क्या है, विथ ऑफ ड्रॉप डाउन, कि भैया जब ये ड्रॉप डाउन खुलेगा तो कितना बड़ा दिखना चाहिए। 200% का मतलब ये है कि जो उस कॉलम का साइज है उसके डबल साइज में दिखना चाहिए। ओके, जैसे मान लो मैं इसको बढ़ा दूं, हम्म, तो अब इसका डबल दिखाई देगा वो। देखते हैं इसका डबल देगा या उसके साइज का डबल देगा। ऑल्सो, हाँ देख रहे हो, उसके डबल साइज में देने लग गया। तो एक तो ये हो, इंटरव्यू में ऐसे इस तरह से करके चीजें पूछते हैं। ये कौन सा ड्रॉप डाउन, ये डेटा विंडो है जो आपने बनाया है, डेटा विंडो ऑब्जेक्ट। हाँ, अच्छा, डिस्प्ले वैल्यू, नेम और डेटा कॉलम। तो डेटा कॉलम में कौन सा कॉलम सेलेक्ट करते हैं? प्राइमरी। जो हमें डेटाबेस के अंदर सेव कराना है, और डिस्प्ले वैल्यू जो हमें फ्रंट एंड पे दिखाना है। अब जैसे ये कस्टमर आईडी आ रहा है नीचे, राइट। इसमें भी अगर मैं डेटा विंडो ये लगा दूं तो वो क्या करेगा, कस्टमर आईडी में अगर मैं यहाँ पे एडिट में जाके ड्रॉप डाउन डेटा विंडो लगा दूं, तो जो वैल्यू पीछे से आएगी वो इससे मैप करेगी, और उसके अगेंस्ट में जैसे उसको वैल्यू मिलेगी दिखना शुरू हो जाएगा। देख रहे हो, यहाँ देवेश, हेमंत आना शुरू हो गया। तो ये क्या था, कैसे हम ड्रॉप डाउन को यूज करते हैं, ड्रॉप डाउन डेटा विंडो को यूज करते हैं, मतलब एडिट प्रॉपर्टीज के अंदर के जो अंदर जो एक और प्रॉपर्टीज है ड्रॉप डाउन डेटा विंडो, उसको हम कैसे यूज करते हैं। किसी कॉलम की एडिट प्रॉपर्टीज, किसी कॉलम की जो एडिट प्रॉपर्टी है उसमें जब हम ड्रॉप डाउन डेटा विंडो सेलेक्ट करते हैं तो वो किस पर्पस, क्यों, पहली बात तो करते ही क्यों है, फिर करते हैं तो उसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट होते हैं बेसिकली, राइट। मतलब क्या क्या चीजें यूज होती हैं, तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है। मेन क्वेश्चन वही है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डेटा कॉलम एंड डिस्प्ले वैल्यू। तो डेटा कॉलम इज द वैल्यू विच इज गोइंग टू बी सेव्ड इन द डेटाबेस, and display value is the value which you see in that column, right, which you see in that column। कोई ये भी पूछ सकता है कि अगर हम एक ही कॉलम को डिस्प्ले वैल्यू रखें या डेटा कॉलम, दोनों को एक ही वैल्यू रख सकते हैं। हाँ जी रख सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, राइट। तो वो तो हम जो चूज करेंगे वो उसके ऊपर ऐसा करके रहेगा। कोई यही पूछ सकता है कि मान लो जैसे हमने नीचे यूज किया है, मान लो कोई कस्टमर आईडी की ऐसी वैल्यू रह गई वहां पे जिसका कोई कस्टमर ने, मतलब वो रिकॉर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता, किसी ने बैकएंड से गलत वैल्यूज डाल दी, तो क्या होगा, उस टाइम पे जब वो कन्वर्ट नहीं कर पाता है तो वो डेटा वैल्यू को दिखाना शुरू कर देता है। ठीक है, मान लो एक कस्टमर आईडी 1 कोई उड़ा दे पीछे से, राइट। तो यहाँ तो नहीं दिखाई देगा, वो एक ही रिकॉर्ड दिखाई देगा, लेकिन यहाँ तो पहले से डेटा सेव हो चुका है, तो यहाँ पे क्या आएगा,
यहाँ पे अगर डेटा वैल्यू की अगेंस्ट में डिस्प्ले वैल्यू नहीं मिलेगी तो वो डेटा वैल्यू को ही दिखाना शुरू कर देगा। तो इस तरह से करके ये एक एग्जाम्पल आप लोगों को भी करना है। अभी जो हम नई स्क्रीन बनाएंगे उसमें इस वाली ऑर्डर आईडी की ग्रिड वाली की जरूरत नहीं है, हमने यूज कर लिया है, क्योंकि अभी जस्ट देखना था कि ड्रॉप डाउन डेटा विंडो को कैसे यूज किया जाता है। ड्रॉप डाउन डेटा विंडो है ना, तो ये है। अच्छा, अब हम आते हैं अपने पुरानी चीजों पे जिसको हम करना चाह रहे थे, कि हमें जो वो स्क्रीन बनानी है ना। अब हम दूसरी टेबल बनाएंगे, और अभी आप क्या करोगे कि जैसे ये डब्ल्यू ऑर्डर है, अभी हम एक काम, पहले तो हम टेबल बना लेते हैं। टेबल है ये, ऑर्डर आईडी, ऑर्डर क्वांटिटी, सॉरी, ये जो ऑर्डर क्वांटिटी है, ये हो गया क्वांटिटी है ना, आई एन टी, इंटीजर हो गया। ऑर्डर डेट ये हो गया, आई एन टी इंटीजर हो गया। और रिटर्न डेट आपका डेट टाइप का हो गया। ऑर्डर अमाउंट कितना हो गया हमारा, मान लीजिए टी सी वाई एम एल, सी वाई एम एल डेसिमल टाइप से हो गया 10,2। डिस्काउंट भी आपका डी सी वाई एम एल डिस्काउंट डेसिमल 10,2। अमाउंट टू बी पेड, उसके बाद जो बचा हमारा, मान लो कि सी आई एम एल डेसिमल 10,2। स्टेटस भी आपसे क्या लेट सकते हैं, मार्क इज 100। ओके, मान लो ऐसे हमारा है। ओके, वेरी गुड। ऑर्डर आईडी, आइटम आईडी, और एक डेट में हम दो चीजें नहीं रखना चाहते, तो हम क्या कर सकते हैं, पी आर आई एम ए आर, प्राइमरी की में हम क्या रखेंगे, ऑर्डर आईडी, कॉमा, आइटम आईडी, और यार ये तो हम सेव करा लें क्वान्टिटी। ऑर्डर आईडी और एक ऑर्डर सीक्वेंस रखें। तो बड़ा गड़बड़ है। सर ऑर्डर आईडी को फॉरेन के लिए बना सकते हैं। इसमें हम ऑर्डर प्राइमरी की क्या रखें, एक काम करते हैं, एक ऑर्डर सीक्वेंस इसमें रनिंग नंबर रख लेते हैं। एक डेट में एक आइटम रहेगा, ऑर्डर सीक्वेंस ही रखना पड़ेगा इसमें, आई एन टी।
है। तो आप क्या करोगे कि क्या, तो हम क्या करेंगे, अब नीचे वो वाला बना करके इसको अलग से सेव करना शुरू करेंगे। ओके, तो अभी आप इतना ही बनाना कि भाई ये ऑर्डर वाली टेबल में ड्रॉप डाउन कैसे लगाते हैं। ओके, और इसको सेव करना शुरू करना, फिर एक ये वाली टेबल भी आपको ओके सर। बनानी है, और फिर हम इसको आगे बढ़ाएंगे कल। ठीक है, तो ये ड्रॉप डाउन वाला फंडा समझ में आया आप लोगों को? कोई कंफ्यूजन है यहाँ पे? ड्रॉप डाउन डेटा विंडो और ड्रॉप और लिस्ट बॉक्स में क्या डिफरेंस है? क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है आपसे कि हैव यू एवर यूज ड्रॉप डाउन डेटा विंडो? आप कहोगे यस, तो वो कहेगा अच्छा आपने कैसे यूज किया, तो आप क्या बताओगे कि जी कॉलम की एक एडिट प्रॉपर्टीज होती है, उसमें 5 से 6 ऑप्शंस होते हैं। You can make that column as checkbox, drop down data window, drop down list box, edit तो by default होता है, edit mask, ink edit, radio button, which पता नहीं और बहुत सारी चीजें होती हैं, बट 2-3 चीजें मेन होती है इसमें यूज करने वाली। checkbox, drop down data window, drop down list box, drop down list, तो वो पूछ सकता है कि what is the difference between drop down list box and drop down data window? तो आप ये बोलोगे when you are sure about the entries that these are the entries are going to be, अमन आपका फ्यूचर में कभी चेंज नहीं होगा। जैसे कोई हम एंट्री फॉर्म बनाते हैं तो उसमें बंदे का सेक्स लिखते हैं कि अच्छा ठीक है ये बंदा मेल है या फीमेल है, तो मेल फीमेल तो दो ही रहने वाले हैं, तीसरा तो आने वाला नहीं है, तो इसलिए वहां पे हम ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स ले सकते हैं। बट द वैल्यूज विच आर गोइंग टू पिक अप फ्रॉम द डेटाबेस, जैसे आइटम की मास्टर है ना, आइटम का ड्रॉप डाउन बनाना है, कस्टमर का ड्रॉप डाउन बनाना है, तो वो तो कस्टमर आने पे रहेंगे, आइटम आने पे रहेंगे, राइट। तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम ड्रॉप डाउन डेटा विंडो बनाते हैं। ड्रॉप डाउन डेटा विंडो बनाने के लिए सबसे पहले हमने क्या किया, एक डेटा विंडो ऑब्जेक्ट बना लिया। ओके, उसका नाम जैसे हमने DDW लिया था, इट इज जस्ट नेमिंग कन्वेंशन। आप उसका नाम कुछ भी रख सकते हो, महेश, सुरेश, दिनेश, विनेश, कुछ भी रख सकते हो, राइट, इट डजेंट मैटर। व्हाट मैटर्स इज कि DDW अगर ऐसा करके रहेगा तो किसी को समझ में आ जाएगा, अरे वाह, ये जो डेटा विंडो ऑब्जेक्ट है, इट इज बीइंग यूज्ड एज ए ड्रॉप डाउन डेटा विंडो। ओके, वेरी गुड। उसके बाद उसमें ये कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, इसको आप देख सकते हो, समझ सकते हो। ऑलवेज शो एरो, राइट। अगर मैं इसको हटा दूं तो क्या होगा, यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन जब मैं इसको रन करूंगा तो वहां दिखाई देना शुरू हो जाएगा। जैसे देख लेते हैं, तो ये सारी चीजें जो है ना, करके देखने वाली चीजें ज्यादा होती है। तो आपको देख रहे हो, अभी आ गया, बंद हो जाएगा, अभी आ गया जब जरूरत थी तो, राइट। ऑलवेज शो एरो ऐसा कर देना चाहिए सो दैट बंदे को पता है, वो टाइप करने के चक्कर में ना लगे। ओके, परफेक्ट। तो और जो नीचे इंफॉर्मेशन है कि लाइंस इज ड्रॉप डाउन का मतलब क्या है, विथ ऑफ ड्रॉप डाउन का मतलब क्या है इन परसेंटेज, और ये डेटा कॉलम और डिस्प्ले वैल्यू, मेन चीज है डेटा कॉलम एंड डिस्प्ले वैल्यू। सब डेटा कॉलम इज गोइंग टू बी सेव्ड इन द डेटाबेस एंड डिस्प्ले वैल्यू इज, as its name says, that just for display purpose। ठीक है, Yes, इतना sir. करो, फिर वी विल Yes, sir. टॉक। और इसको ये जैसे ही कंप्लीट होगा ना, इसमें आपको 50% पावर बिल्डर आ जाएगा अगर आप दिल से इसको कर लोगे तो। एंड देन यू आर एलिजिबल, यू आर इक्विवेलेंट टू 1 year ऑफ एक्सपीरियंस रिसोर्स इन पावर बिल्डर। चलो, थैंक यू, बाय बाय।